बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही संगत जी हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि यह जून जुलाई के बीच में संगत जी आती है और भारतवर्ष में सभी स्कूल जुलाई में खुल जाते हैं और बच्चों को एक शिक्षक के रूप में संगत जी एक नया गुरु मिलता है, जो ज्ञान के अंधकार को एक नई रोशनी के साथ देता है। संगत जी, पूर्णिमा का मतलब ही है कि आकाश में चांद का दिखना और पूर्णिमा। साथियों, गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व होता है सूर्य जैसा सूर्य बिना कहे सबको ऊर्जा देता है। गुरु का महत्व होता है बादल जैसा, जैसे मेरा मेघ जल बरसाता है, और गुरु का महत्व होता है हवा जैसे, जैसे बिना किसी भेदभाव के लालच से पहुंचाकर सभी को जीवन रखता है। गुरु का महत्व होता है फूल जैसे, जैसे फूल अपनी महक में कोई असर नहीं रखता, वैसे गुरुजन अपने स्वयं शिष्यों को भलाई में रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्यों से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्यों को सूर्य की भांति देवी नमन होना है और गुरु का सिर का गर्व ऊंचा हो। संगत जी, गुरु अपने शिष्यों की तरक्की चाहता है कि वो अपने उद्देश्य से कहीं आगे रहें। आइए संगत जी, एक बहुत सी सुंदर सी साखी आपके सामने गुरु दक्षिणा के बारे में बताता हूँ। संगत जी, पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे और लोग अपने गुरुकुल में जाके संगत जी अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वर्ष में एक बार संगत जी वो गुरु को गुरु दक्षिणा भी देते थे। संगत जी, एक बार की घटना है कि गुरुकुल में गुरु ने अपने सभी शिष्यों को गुरु दक्षिणा दी और अंतिम समय में संगत जी वो थोड़ा बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी राजगद्दी किसी और को सौंपना चाहता हूँ, और उन्होंने एक ऐसे 2 शिष्य तैयार किए और उनको अपने कक्ष से बुलाया कि मैं कुछ दिन के लिए पहाड़ पे जा रहा हूँ, वहाँ कुछ अपना ध्यान लगाऊंगा। इसके पीछे तुम इस गुरुकुल को संभालना। और उन्होंने 2 पोटली गेहूं की संगत जी लाल कपड़े बांधकर 2 शिष्यों को दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं वापस भी आऊं, हो सकता नहीं आऊं। ये पोटली मैं तुमको दे के जा रहा हूं गेहूं की, इसको संभाल के रखना। जब मैं आऊँगा तो मैं इतनी ही गेहूं आपसे पोटली में लूँगा। आप ध्यान रखना, इससे कम नहीं लूँगा, और मुझे यही एक गुरु दक्षिणा चाहिए। ऐसा कहते हुए संगत जी, गुरुकुल के गुरु जी अपनी ध्यान पे चले गए पहाड़ों पे, और उसके बाद दोनों शिष्य गुरु से जो शिक्षा ली थी वो अपना कार्य करने। एक शिष्य ने कहा, ये जो पोटली है ये मैं अपने भगवान के मंदिर के पास रख देता हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह शाम उसकी पूजा करता था, और कहा कि अगर गुरु जी आएंगे तो मैं इनको पोटली दे दूँगा। संगत जी, दूसरा शिष्य ने क्या किया, उसने पोटली को खोल दिया और गुरुकुल के पीछे खाली जगह पड़ी थी, वहाँ संगत जी उस गेहूं के दाने को उसने जब फैला दिए। संगत जी, कुछ समय बीता, उस दानों ने कई फसल निकल आई और बहुत लहराने लग गई, और उसकी दूसरे की पोटली वो मंदिर पे रही। कुछ समय बाद संगत जी वो आए, गुरु जी आए, और दोनों शिष्यों ने दंडवत उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, आप लोग अपनी पोटली ले आइए।
पहले वाले गुरु मंदिर के पास रखी थी, वो अपनी पोटली ले आया और देखा कि पोटली खुली तो उसमें गेहूं के दाने सड़ गए थे। संगत जी दूसरे को बुलाया। उसने कहा कि आइए गुरुजी, मैं आपकी पोटली कहाँ रखी है मैं दिखाता हूँ। वो अपने गुरुकुल आश्रम के पीछे ले गया, जहाँ पर गेहूं की बालियाँ बहुत पर लहरा रही थीं और बहुत ठाड़ा गेहूं का उत्पादन हो रहा था। संगत जी उसने कहा, आपने जो पोटली दी थी मैंने खेतों में फैला दी। और इस तरह से गुरु जी ने कहा कि आज मुझे बेटा तुझे गुरुदक्षिणा मिल गई, और यही गुरु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़ें और सूर्य की तरह संगत जी फैलाएं। जैसे उस गुरु कल के शिष्य ने पोटली खोल के गेहूं को फैला दी, ऐसे ही संगत जी हर गुरु चाहता है, क्योंकि शिक्षा समान दी जाती है, ये अपनाने के ऊपर होता है कि हम इसका कैसे प्रयोग करें। संगत जी मेरे गुरुकुल आश्रम में मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी गोदरी के आश्रम में कई साल सेवा करी। वहाँ संगत जी संत तेजा सिंह और हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी दोनों ही गुरु की सेवा करते थे। एक समय आया जब गोदरी वाले ने कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है, अब तुम यहाँ से जाके अपनी यश कीर्ति बाहर फैलाओ। संगत जी वो दोनों को अपनी गोद में बैठाकर बाहर लाए और हजूर को विदा किया। बहुत ही गर्मी थी और आग अपने प्रभु से आह्वान किया कि ये उनके पाँव न जलें और हल्की सी बारिश भी कर देना। आसमान पे बारिश भी हुई। संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज ने उस गेहूं के दाने की तरह संगत जी उन्होंने अपनी यश कीर्ति फैलाई। संत तेजा सिंह जी कभी भी हजूर को अपना गुरु नहीं मानते थे। तब गोदी वाली सरकार ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी ताले की चाबी नहीं है, उस ताले की चाबी बाबा दिलीप सिंह बेदी के पास है। और संत तेजा सिंह जी ने बहुत दिनों बाद संगत जी उस गुरु को बाबा दिलीप सिंह बेदी को महाराज जी को मनाया। इस तरह से गोदी वाली सरकार के शिष्य के रूप में संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी ने अपनी यश कीर्ति फैलाई। आज संगत जी गोदी वालों का मंदिर जो बना हुआ है संगत जी वो हाथरस रोड पे है। जब संगत जी हम लोग कभी कभी दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग बस जय सिया राम बोलते हैं और वहाँ का संगत जी गेट खुल जाता है और हम लोग को उस बाबा हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी के गुरु के दर्शन संगत जी हम लोग को हो जाते हैं। आइए संगत जी, क्या गुरु दक्षिणा आपसे मांगता है? गुरु दक्षिणा कभी संगत जी मेरे हजूर कभी नहीं मांगते। आइए एक सुंदर सी साखी संगत जी, आज मैं हजूर बाबा दिलीप महाराज जी की गोदी वाले सरकार के साथ जो संगत जी उन्होंने समय बिताया, मैं वो साखी आज आपके सामने रखता हूँ। आइए साखी का आनंद लेते हैं। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी, एक बार संगत जी गोदी वाली सरकार के बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उस दिन मेरे हजूर गोदी वाली सरकार का जन्मदिन था और संगत जी गुरु पीड़ा की आखिरी करण सुनकर आज ये संगत जी आपके सामने हजूर महाराज जी की असदपुर के प्रति कैसे संपन्न होना चाहिए और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए, ईमानदारी कैसी होनी चाहिए। आइए संगत जी बहुत सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। गर्मियों की सुबह की बड़ी सुहानी थी। ऐसी वाली वेला में भोर के पहले किरण से स्पष्ट हो रहा था कि दूर दूर से संगत जी एक सुखद शीतल हवा मन में प्रवाहित हो रही थी और दूर दूर रहकर कोयल की एक गूंज आ जाई थी। सूर्य उदय होने वाला था। ऐसे में मेरे परम पुण्य हजूर जी के साथ खुशी और घड़ी वालों का मेरे गोदी वाली सरकार का मेला लगा था। हर तरफ संगत जी गर्मा गर्मी का माहौल था और दरबार में दूर दूर से संगतें आ रही थी। जहाँ नजर पा डाले संगत जी वहाँ ही मेला लगा था। सज धज के लोग नए नए कपड़े पहन के संगत जी आ रहे थे और गोदी वाली सरकार को अपनी भेंटा दे रहे थे। कहीं कोई शोरगुल नहीं था। हर तरफ संगत जी शीतल हवा चल रही थी और श्रद्धा अनुसार समझ के अनुसार अपनी संगत जी लोग भेंटा दे रहे थे। महाराज खुद के कुछ सेवक ऐसे थे जैसे नामदास जी, लक्ष्मीदास जी और बाबा दिलीप सिंह जी। कुछ खास सेवक प्रभावित परिवारों के साथ सहा करते थे। आज के दिन संगत जी सब
सेवक महाराज गोदी वाले के मौजूद थे, पर महाराज दिलीप सिंह जी वहाँ पर नहीं थे, नहीं दिखाई दे रहे थे। सब ने पूछा सरकार क्यों नहीं आए। शहनशाह गुजरने वाले हजूर महाराज जी से प्यार से उसको बाबा कहते थे। संगत दूसरों से बात कर रही थी कि महाराज को आज के दिन संगत जी दरबार में होना चाहिए, और सरकार चुप थे और मुस्कुरा रहे थे। और तब गोदी वाली सरकार ने कहा वो किसी काम से फंसे हुए हैं, वो शहनशाह संगत जी जरूर आएंगे। लेकिन संगत जी लोग एक दूसरे का उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम का समय हो गया लेकिन मेरे हजूर जी आए नहीं, और अब देखा कि हजूर जी शहनशाह वाले बड़े ही गंदे कपड़े में पहने हुए, मैले कपड़े में संगत जी वो भागते भागते आए, और उन्होंने गुरु के आगे, गोदी वाली सरकार के आगे एक छोटी सी पुड़िया में कुछ सिक्के दिए, और संगत जी मेरी गोदी वाली सरकार ने उसे माथे में चूम कर उसकी संगत जी भेंटा स्वीकार कर ली। तब संगतों को पता चला कि शहनशाह गुरुजी वाले संगत जी वो स्टेशन पहुंच गए थे, और दिन मुसाफिर खाने में संगत जी जाकर वो सेवा कर रहे थे। जो सवारी उतरती थी उसमें वो कुली की सेवा करते थे, उनका सामान ढोते थे। संगत जी उससे जो उनको 2-4 आने पैसे मिले, और उन्होंने वो मेहनत करके संगत जी इकट्ठे किए, और हजूर गोदी वाली दरबार के संगत जी कुछ चंद पैसे संगत जी उन्होंने वहाँ पर भेंटे के रूप में दे दिए। और इस तरह से मेरे हजूर गोदी वाली सरकार ने कहा ये कुछ चंद पैसे सरकार ने जो दिए हैं वो अपनी मेहनत से दिए हैं, और उसकी उन्होंने भेंटा स्वीकार करी। कहते हैं संगत जी हम हजूर के जन्मदिन पे बड़े बड़े दावे करते हैं, नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, और बहुत ही लंबा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन मेरे हजूर जी वो दक्षिणा नहीं मांगते। वो कहते हैं कि जो देना है अपनी मेहनत की कमाई का संगत जी मुझे दो। जिस तरह से सरकार क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन सरकार ने भी संगत जी बेदी वंश के रहते हुए अपनी उन्होंने मेहनत करी, और हजूर गोदी वाली सरकार के संगत जी उन्होंने अपनी दक्षिणा दी। तभी तो संगत जी कहते हैं कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी 10 कदम आगे निकले और अपनी यश कीर्ति पर आए। संगत जी अगर उसका गुरु जी का शिष्य उनसे भी आगे निकलता है तो उस गुरु को बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए मेरे बच्चे आज मुझसे भी 10 कदम आगे बढ़ गए हैं और यश कीर्ति बढ़ गई। इसलिए संगत जी कहते हैं अपने गुरु का सम्मान करें, और अपनी वही संगत जी एक सच्ची तरह गुरु के आगे दक्षिणा होगी जो हम उसके मार्ग पर चलें, और वो जो कहें उनको अपनाने की कोशिश करें संगत जी, और उनके मार्ग के अनुसार संगत जी हम चलें। गुरु तो अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता है, और उस प्रकाश की रोशनी में संगत जी हम जब चमकेंगे तब संगत जी हमारे गुरु हमसे बहुत ही खुश होंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया